ये बच्चे के पैशन को मारते, टैलेंट ना पहचानते, मार्क्स का प्रेशर ये बनाते हैं, पैसे बस कमाते हैं। मैं डीमोनेटाइज हुए 1000 रुपए की नोट की शर्त लगा सकता हूँ कि इसने इस नोटबुक में से एक भी नोटबुक को आज तक हाथ नहीं लगाया है। अरे स्याही का एक निब नहीं गिरने दिया है इस पे, मतलब इसकी कोने के कुट्ठे के कोने भी नहीं मुड़े हुए हैं, समझ रहे हो। ऐसी नोटबुक मेरे घर आती है ना तो मैं पहले उसे सूंघता हूँ, इस पे लाइन मस्त खींची जा सकती है। और ये इस नोटबुक को रख के रैपिंग कर रहा है, मतलब इसने पूरी जन्म की नोटबुक बस इसी दिन के लिए जमा की थी। आज मम्मी को बोला सुबह उठ के आज मैं पढ़ने वाला हूँ, पर मम्मी को क्या पता था ये E=MC² की जगह MC स्टैंड बनने वाला है। बेंचोद, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है यार, आजकल पढ़ाई से ज़्यादा वो कमाई पे लगा हुआ है। पर तुझे क्या चिंता, तू किस लिए इतना टेंशन में जा रहा है। ये तो गरीब बच्चों के लिए जो खाने के लिए नहीं है, उन्हें फ्री का एजुकेशन चाहिए। तेरे को देख के लग रहा है तेरे बाप ने 12 जन्म की किताबें खरीद के दे दी है और मैथ की डाइजेस्ट भी खरीद के दी है। यही बच्चे होते हैं जिनके पास क्लास में सारी सब्जेक्ट की डाइजेस्ट होती है। इतनी डाइजेस्ट तो लाइब्रेरी या टीचर स्टाफ रूम में भी नहीं होती जितनी इनके पास होती है, और रोज उठा के ले आते भोसड़ी वाले। मैं सही बता रहा हूँ, आज जा बाप को और पता तेरे अंदर एक अलग टैलेंट है। हाँ पहले ही सुन ले, वो टैलेंट पढ़ाई या रैपिंग दोनों ही नहीं है। चूतिया बहुत अच्छा बना लेता है तू, बहुत बढ़िया वाला, मेरे से भी आगे है तू। कीप इट अप। तो वीडियो देख के तुम समझ ही गए होगे कि आज की वीडियो है रैप्स के ऊपर, और आज है हमारे पास ऑप्शंस। आज है हमारे पास 2 ऑप्शन, एक है बीबी रैपर माने पक्षोद बच्चा रैपर, और एक है लकवा रैपर। हाँ मेरे को पता है नाम वियर्ड है, पर तुम अगर इस इंसान से मिलोगे ना तो तुम्हें समझ जाएगा मैं इसे लकवा रैपर क्यों बोल रहा हूँ। सही में लकवा मारा हुआ है इसे। तो आओ शुरू करते हैं। ये सीधा वार निकला सच्चाई से, पढ़ाई का धंधा है बुरा बुराई से। ये बीबी रैपर मतलब पक्षोद बच्चा रैपर, ये एक ही रात में साइंस और सोशल साइंस दोनों की तैयारी कर रहा है, वो भी रैप करते हुए, और मैथ की डिक्शनरी हाथ में लेके रखा है। और लोग सोचते हैं IPS का एग्जाम हार्ड होता है। ये क्लास का वो बैक बेंचर बच्चा है ना जिसे घंटा नहीं पता एग्जाम कल किसका है, और वो घंटे पहले बैठा है एग्जाम के हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है यार, हमारे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है हमें टाइम टेबल नहीं मिलता, बस हमें पता नहीं होता है कि ये किस AI ने बनाया हुआ है। मतलब ये देखो, ये हमारा टाइम टेबल, इसमें वर्ड्स कहीं भी नहीं है यार, इसमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है, और तुम पगला जाओगे देख के। ये है सब्जेक्ट कोड। पहले तो हम सब्जेक्ट कोड देखते हैं, फिर वो सब्जेक्ट कोड से सब्जेक्ट पता करते हैं, फिर वो सब्जेक्ट से पता करते हैं किस डेट को है वो एग्ज़ाम। समझ रहे हो। हम 50 बच्चों की क्लास थी, अब सिर्फ 40 रह गए हैं। इसलिए नहीं कि सब फेल हो रहे हैं, फेल का अगर निकाल दिया जाए ना तो सिर्फ 10 बच्चों की क्लास बचेगी। मैं सही बता रहा हूँ, अगर किसी ने सुसाइड नहीं किया ना तो पहला अटेम्प्ट मैं मारने वाला हूँ। स्कूल लगी अधूरी फिर भी फीस चाहिए इनको पूरी, इनको पूरी। कैसी ये व्यवस्था है, बच्चों से ज्यादा इनका भारी बस्ता है। कैसी ये व्यवस्था है, बच्चों से भारी इनका दांत की चौड़ तो देखो, ऐसा दांत दिखा रहा है जैसे रैपिंग में झंडे गाड़ दिए हो। अब मैं मानता हूँ कोरोना वायरस के टाइम में स्कूल बहुत ज़्यादा पैसे ले रही थी, 50 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 25% लेना चाहिए। पर तू जिस कॉलेज में है ना, नहीं, तू कॉलेज में नहीं हो सकता है, क्योंकि होता तो तेरी ज़िंदगी ऐसे ही झंड हो जाती, रैपिंग के लिए टाइम नहीं मिलता। तो तू जिस स्कूल में है ना उसको तेरे दुगना लगान लेना चाहिए था, और तेरा बाप वो भी भर देता। एक इसका बाप है, एक मेरा बाप है। कल मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे को पूछते एग्ज़ाम के रिजल्ट कैसे गए, बोला 4 दिन पहले ही दिया एग्ज़ाम मैंने। बोलता ज़्यादा बकचोदी मत कर, ऐसा बता कि एग्ज़ाम कैसे गए। तो फिर मैं बोला ठीक गए। तो बोलता है ठीक गए मतलब पास हो जाएगा ठीक गए हैं या फर्स्ट आएगा ठीक गए। मैं मन में ही सोच रहा हूँ इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखो, पढ़ने के एक दिन नहीं पता था इसको कि मेरा एग्ज़ाम कब है और फर्स्ट रैंक चाहिए। मैं सही में बता रहा हूँ, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा अगर कुछ दिन और रहा तो यहाँ। क्या बोलती है पब्लिक, सच्चाई सुनोगे नहीं कोयल और सिस्टम की। इसे रैप ना समझो, समझो पुअर की मोशन। क्या? इसे रैप ना समझो, समझो पुअर की मोशन। किसकी मम्मी किसकी मौसान, ये क्या चल रहा है। मैं मतलब कुछ दिन एग्जाम में पढ़ रहा था, क्या रैपिंग में कुछ गलत आ गया था क्या। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, रैपिंग दिन ब दिन बदलता जा रहा है। सही बोल रहा हूँ, कुछ दिन के बाद अलग अलग वर्ड आएंगे जो हमें समझ में भी नहीं आएगी। पुअर की मौसान। रोमेज 04 ऐ ऐ झारखंड शहर में तूने क्या किया झारखंड शहर से पहले? ऐ ऐ
झारखंड में अभी भी रैपिंग में कुछ गलत चल रहा है। मतलब अगर रैपिंग से पहले तुम्हें ये सुनने को मिले ना ऐ ऐ तो समझ जाओ रैपिंग में कुछ गलत चल रहा है। और ये किसी हाईवे पे खड़ा होके हाथ पे स्पीकर लेके रैपिंग कर रहा है, समझ रहे हो? और कोई गाड़ी इसके ऊपर से जा भी नहीं रही है यार। झारखंड में गाड़ियां नहीं चलती है यार, सिंगल डबल कुछ तो डेकर चलाओ या फिर सलमान भाई के ड्राइवर को कांटेक्ट दो। मतलब इसके ऊपर से जो गाड़ी चलाएंगे ना और चिकने के ऊपर से गाड़ी चले ना तो रोड एकदम मस्त चिकना हो जाता है। ये नहीं बोल रहा यार इसको मारेंगे, बस इसे लिटा देंगे नीचे। तुझे कोयला मिलेगा, गरीबों को लालच देके लूटने वाला मिलेगा। ये लोग भोले नहीं जानते कर रहे अपराध, सिस्टम ने बांध रखा है इनकी आंखों में नकाब। तू इधर से जाने का क्या ले क्या लेगा? कितना लेगा? क्योंकि तूने गवर्नमेंट की मार रखी है। भाई का नाम लकवा रैपर मैंने ऐसे ही नहीं रखा क्योंकि भाई को मुंह हिलाने से ज़्यादा हाथ हिलाने में मज़ा आता है। क्योंकि भाई की आधी ऑडियंस अब भी गाना सुन के बहरी हो चुकी है, तो अभी उन्हें साइन लैंग्वेज ही समझ में आती है। और जो बच गए हैं वो उत्तराखंड के पागल खाने में ही है, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आ रहा है पुअर की मुसान क्या होता है। माँ कसम सही बता रहा हूँ, तीसरी बार वो क्लिप सुनाओ और मेरे को सुनाई दिया ट्रेन टू बुसान। मैं सोच रहा हूँ मूवी का नाम क्यों बोल रहा है ये। सिस्टम के अंदर इंसानियत नहीं, लोग न जाने कब समझेंगे कोयला एक। ये दूसरा पांडु कहाँ से आया और इसे भी तूने साइन लैंग्वेज सिखा दिया रैपिंग के? ना नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरा उत्तराखंड सरकार से सख्त निवेदन है कि कोयला चोरी रुकवाओ या ना रुकवाओ, पहले ऐसे रैपर्स को गठबंदी और नसबंदी दोनों करवाओ, क्योंकि ये बीमारी फैल गई ना उत्तराखंड में सब उंगली करते फिरेंगे। और ये दो आंटियों की गलती भी क्या है? मेरे को नहीं लगता ये चलती ट्रेन से भाग मिल का भाग बन के कोयला चुरा पाएंगे। बेचारी खरीद के कोयला लाई थी और ये वीडियो बाहर आया और दूसरी बार खरीदना पड़ा उन्हें वही कोयला। बेचारी आंटियाँ, उनकी गलती क्या थी? वीडियो बच्चे बना रहे थे पेड़ के नीचे से। कैसे मिलेगा रोजगार? धीरे धीरे बढ़ रहा है भ्रष्टाचार। तू एरिया रगड़ लो कई बार, योजना मिलेगा भी ना यार, चाहे कट जाए तुम्हारा पैर। वीडियो शुरू हुए और 20 सेकंड तक कम से कम रैपिंग में राइमिंग तो मिल रही थी और उसके बाद साइन लैंग्वेज। अब बहनचोद ये लास्ट में आके कुछ भी पके जा रहा है। अब तो बहनचोद बदुआएं दे रहा है, पैर कट जाएंगे, नसबंदी हो जाएगी, लंड छोटा रह जाएगा। कुछ मतलब कैसे भी करके इसको बस ऑडियंस चाहिए। अब सोचो तो जरा, हम लोग कितने पीछे हैं। क्या गरीबों की बच्चों का हक नहीं? क्यों हम लोग को अलग मानते? क्या हम लोग को जीने का इजाजत नहीं? मेरी माँ मेरी रब है, उनके टूटे टूटे सपने क्या जोड़ पाऊंगा कभी जीकर? देख, माँ के सपने ना पहाड़ पे बैठ के हगने से भी पूरे नहीं होंगे। अगर तेरे को पूरे करने ही है ना तो जी पे करने पड़ेंगे। हाँ मुझे पता है ये जोक नहीं समझ में आया होगा। देखो गुजरात में जी पे मतलब जी पे नहीं होता है, जी पे मतलब होता है गांड पे, मतलब गांड पिलाने का। ठीक है, तो अगर गलती से तुम गुजरात आ रहे हो ना तो किसी को बोलना नहीं मैं जी पे करूँगा ये सामान के लिए। मतलब करना है तो सीधे कर दो, नहीं तो दुकानदार को ठरकी बनते हुए टाइम नहीं लगेगा और पीछे स्टोर रूम में ले जाके पूरा पेमेंट लेगा वो। इस पल में कोई कहता मजबूर, कोई कहता बेबस, लाऊंगा ऐसा समय हर कोई देखेगा रुक कर। चल 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 अब मुझको रुकना नहीं, कोई कितना ही बोले अब झुकना नहीं, गंदे कमेंट से अब डरना नहीं, क्योंकि मैं हूँ बिगनर अब गिरना नहीं। स्टार्टिंग के 20 सेकंड ट्रेन टू बुसान चल रही थी, उसके बाद साइन लैंग्वेज आया, उसके बाद हार्ट कट जाए, पैड कट जाए, लंड छोटा रह जाए, नसबंदी हो जाए, बद्दुआएं चल रही थी। अब लास्ट में बहनचोद पोयम सुनाना चालू कर दिया। मैं सही बता रहा हूँ, 5 मिनट वीडियो और खींचती है, चाय बिस्कुट भी यहीं बेचना चालू कर देता। बस मैं समझ गया, उत्तराखंड बहुत डेंजर जगह है। यहाँ के कोयले नहीं, यहाँ के रैपिंग भी बड़ी डार्क है। मतलब समझ पाओ तो समझो, बतला एकदम डेंजर गैंग से ट्रैप चल रहा है वहाँ पे। बिल्कुल भी जाना नहीं वहाँ पे। बस आज की वीडियो यही ख़त्म करता हूँ।